अगर आपका बुखार भी उतर नहीं रहा, कंटिन्यूसली होता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, फिर कम हो जाता है, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन के साथ जो है वो गुजर रहे हैं कि आपका बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से बुखार जो है वो खत्म नहीं होता। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर मैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि बुखार क्या है, फीवर किसको कहते हैं। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर, वो सेट हुआ हुआ है 37 डिग्री और अराउंड 98 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट के अराउंड। ठीक है, जब इसके अंदर चेंजिंग आ जाती है, जब बढ़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं फीवर। अब ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी कि ये एक कुदरती ने हमें बनाया है हिफाजत के लिए। अब जो जरासीम होता है, जब उसको गर्म दर्जा हरारत मिलता है या ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, तो वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पाता, जरासीम फैलने से कुछ स्लो हो जाता है। ये बॉडी ने नेचुरल मैकेनिज्म रखा है। लेकिन बुखार एक सबसे पहली अलामत आती है इन्फेक्शन के तौर पे। ठीक है ना, जब भी किसी को इन्फेक्शन होगा, जो पहली चीज नजर आती है वो बुखार होता है। ठीक है ना, एक किस्म का साइन है कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, अब अमूमन लोगों को गला खराब हो तब भी जो है बुखार होता है, पेट खराब हो तब भी बुखार हो जाता है, मुख्तलिफ चीजों के अंदर बुखार आता है। लेकिन बाजुकात बुखार, क्योंकि ये इन्फेक्शन की अलामत है, अभी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, अब गले खराब में भी आएगा और कैंसर में भी आएगा, टाइफाइड में भी आएगा, मलेरिया में भी आएगा। ठीक है, मतलब बुखार आपको सिर्फ अंदाजा देता है कि हाँ जी इन्फेक्शन चल रहा है, कौन सा चल रहा है ये आपका डॉक्टर बताता है। ठीक है ना, अब बुखार किस तरीके से आता है, किस करैक्टर से आता है, ये जो है निशानदही कर देता है कुछ हद तक कि कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया का जो बुखार होता है, जैसे आज आपको आया, 2 दिन नहीं आएगा या 3 दिन नहीं आएगा, उसके बाद दोबारा आएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन आया, 2-3 दिन का वक्फा लिया, फिर चौथे दिन या तीसरे दिन आएगा। टाइफाइड का बुखार 24 घंटे रहेगा, लेकिन दिन को उतर जाएगा, रात को दोबारा चढ़ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा दिन को कम हो जाएगा, फिर दोबारा रात को चढ़ जाएगा। इसी तरह डेंगू का बुखार है, डेंगू का बुखार ठीक होगा, 1-2 घंटे बाद दोबारा आ जाएगा। तो मतलब ये जो बुखार है, ये इसकी जो करैक्टर्स है ना, जो जिस तरीके से ये आता है, वो एक बीमारी का कुछ अंदाजा दे देते हैं। इसी तरह जैसे कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनके अंदर रात के टाइम बुखार आएगा और ठंडे पसीने आते हैं। ठीक है, इसी तरह टीबी है, टीबी के अंदर रात के टाइम बुखार आता है, रात के टाइम पसीने आते हैं और वजन कम होता है। तो ये जो बुखार है ना, काफी हद तक बता देता है ये क्या वजह हो सकती है। ठीक है, अब आपने एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल की, ठीक है, आपके डॉक्टर ने जो आपको लिख के दी, उसके बावजूद आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। देखिए, मलेरिया का इलाज अलग है, टाइफाइड का इलाज अलग है। ठीक है, इसी तरह डेंगू का जो है वो इलाज अलग है। तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि लोग टेस्ट कराए बगैर एंटीबायोटिक लेते हैं, कहते हैं जी हमने टेस्ट नहीं करवाना, हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है, अंदाजे के ऊपर दवाई दी जाती है। आप अंदाजा लगाएंगे, हर बीमारी अलग है। ठीक है ना, उस पर एक तीर नहीं लगेगा। तो हर किसी का पहले तो डॉक्टर अंदाजे से दे देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तीर अंदाजे से लग जाता है। लेकिन अगर नहीं लगता है तो फिर हम टेस्ट करवाते हैं। जैसे टाइफाइड के लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं, उसमें होता है एक ब्लड कल्चर, जिसके अंदर खून के अंदर से सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर जरासीम को ग्रो करवाया जाता है, यानी कि बढ़ाया जाता है। उसको खाने पीने की चीजें दी जाती हैं कि भाई फैल जाओ। जब वो फैल जाता है तो देखते हैं हाँ जी कौन सा है, टाइफाइड है, तो अंदाजा हो जाता है कल्चर के ऊपर। ब्लड कल्चर या ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी ये आपको आसपास शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है मलेरिया है, मलेरिया के अंदर एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं CBC-MP टेस्ट कहलाता है। ठीक है ना, इसके अंदर जो आपका खून होता है उसके अंदर HB देखा जाता है और HB को रख के जो है ना वो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर मलेरिया का जरासीम ढूंढा जाता है। ठीक है, और अगर आ जाता है कि कौन सा मलेरिया का जरासीम है, तो उसकी टाइप ढूंढनी चाहती है, क्योंकि मलेरिया भी 4 से 5 टाइप का होता है। ठीक है, इसी तरह डेंगू है, डेंगू के लिए डिपेंड करता है कौन से दिन पे आप बुखार पे टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि 5 दिन से पहले अलग टेस्ट होता है, 5 दिन के बाद डेंगू का अलग टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे 5 दिन से पहले NS1 पे काम हो रहा होता है और उसके बाद फिर IgGs एंड उस पर काम आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो होती है ना देखनी पड़ती हैं। तो अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है, ठीक है, पहला तो ये डॉक्टर एक डिसाइड कर लें, ठीक है ना, उसी को कंटिन्यूस दिखाते रहें, लेकिन पहले वो देख लेंगे डॉक्टर कैसा है। ठीक है ना, अगर वो डॉक्टर जो है वो वाकई में एजुकेटेड है, अच्छा है, तो फिर बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डॉक्टर चेंज करेंगे, वो अगले डॉक्टर पर जाएंगे और फिर 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है
तो आपको जो टेस्ट वगैरह मैं बताए हैं ये है। अगर आपके आसपास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।